गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या देखे थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता था जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 1। जैसे कि ये हम लिखते थे 2x प्लस 8x इक्वल्स टू 10। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? ये जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1। तो ये क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या है? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जो एक इक्वल टू से कंप्राइज करे, उसका एक लेफ्ट हैंड साइड हो और एक राइट हैंड साइड हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। अब इसमें क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि हम पॉलिनोमियल को लिखते थे तो जो भी कोएफिशिएंट के साथ जो भी टर्म होता था वही क्या कहलाता था? वेरिएबल कहलाता था। तो अगर इसमें 1 वेरिएबल लिखा रहता तब आप ये बोलते दोनों किसके किसके टर्म्स है? एक्स एक्स के टर्म्स है। पर ये जो चैप्टर है वो किसके है? 2 वेरिएबल्स का। मतलब एक तो आपका x रहेगा ही, साथ में एक क्या रहेगा? y। मतलब आपके 2 अलग अलग टर्म्स रहेंगे और आपको इसको सॉल्व करना है अलग अलग मेथड से। तो ये है इस चैप्टर में। तो लीनियर इक्वेशन वो होता है जो किस फॉर्म में होता है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पे ए बी और सी क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब या तो वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं या वो इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि 4x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। या फिर एक ये रैशनल नंबर है, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स के बेसिस में मैंने बनाए हैं। और अगर एक एग्जाम्पल ऐसा भी लिख सकते हैं, √2x प्लस √3y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये जो ए बी सी है वो रियल नंबर्स होते हैं और ये जो एक्स वाई है ये आपके क्या है? वेरिएबल्स है। तो 2 अलग अलग वेरिएबल है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्राई दिस पेज नंबर 31 से। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके प्रीवियस क्लासेस में जो आपने सीखा है उससे रिलेटेड है। ये आपके 1 वेरिएबल के ही क्वेश्चंस है, मतलब आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है और उस पर सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 50 पैसा कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इफ द टोटल मनी इन द बैग इज ₹50। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बैग में 50 पैसा के कॉइन्स है, पर ये नहीं पता कि कितने कॉइन्स है और उसमें जितने पैसे हैं वो टोटल 50 रुपीस है। तो हमको पता करना है कि कितने 50 पैसा के कॉइन्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपको गिवन है वो लिखेंगे। हमको गिवन है टोटल मनी इन द बैग। टोटल मनी इन द बैग। मनी किस में है? आपका रुपीस में है। और आपके कॉइन्स किस में है? पैसे में है। तो वो जो पैसा है उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? रुपी में कन्वर्ट करेंगे, तभी आप उसको फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप ये ले लेंगे लेट, आपको नहीं पता कि कितने कॉइन्स है बैग में, तो हम मान रहे हैं लेट देयर आर x coins in the x, there are x 50 पैसा coins, 50 पैसा coins in the bag। तो सबसे पहले हम जो 50 पैसा है उसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि 1 रुपी में कितने 100 पैसा होते हैं? 1 रुपी में 100 पैसा होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपी। अब हमको पहले हम किसका निकालेंगे? 1 पैसा का निकालेंगे। तो 1 पैसा के लिए क्या हो जाएगा? ये जो 100 है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/100 रुपी। फिर जैसे कि 1 पैसा हमको कितने पैसा के लिए निकालना है? 50 पैसा के लिए। तो 50 पैसा अगर 1 पैसा के लिए, सिंस अगर 1 पैसा के लिए 1/100 रुपी है, तो 50 पैसा के लिए 1/100 इंटू 50 रुपीस। तो 0 से 0 कैंसिल, ये बचा 5/10 रुपीस। और 5/10 को आप लिख सकते हैं 0.50
रुपीस। ओके, तो हम 50 पैसा को क्या लिख सकते हैं, 0.50 रुपीस, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, 50 पैसा को डिवाइडेड बाय 100 करते तो वो किस में चेंज हो जाता है, रुपीस में चेंज हो जाता है बस। तो कितना है इसमें मतलब किसके कितने रुपीस के कॉइन्स है, 0.50 रुपीस के कॉइन्स है। अब हमने क्या माना है कि कितने कॉइन्स है, x कॉइन्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए जैसे कि कितने रुपीस के कॉइन्स है, 0.50 रुपीस के कॉइन्स है, और हमको नहीं पता कि वो बैग में कितने हैं। तो मैं क्या करूंगी, अब अगर आपको एक का पता है, आपको बहुत सारे का निकालना है, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम वही करेंगे, इनटू x। हमको नहीं पता है कि कितने कॉइन्स है और वो टोटल कितना रुपी बन रहा है, ₹50 बन रहा है। यही तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि ₹0.50 या 50 पैसा का कॉइन्स है, पर हमको नहीं पता कि कितने कॉइन्स है और वो टोटल कितना हो रहा है, 50। तो इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखे हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, वो आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0.50। अब 50 ये किस में है, पॉइंट में है। तो सबसे पहले आप पॉइंट हटा लीजिए, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, और 100 से आप ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने बस क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हम इजीली सॉल्व कर सके। अब ये क्या हो जाएगा, 50 ऊपर में ये बन जाएगा 5000, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन 50 से आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे कि दो जीरो है तो ये 2 बार शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो 1 2, तो नीचे क्या बचेगा, 50। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 500/5, तो ये भी कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 100। तो कितने कॉइन्स हैं, x क्या था कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो हम आंसर लिखेंगे, देयर आर 100 कॉइन्स इन द बैग। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है और उसका एक एंगल बता दिया 60 डिग्री। अब जैसे कि उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का तो एक एंगल 90 डिग्री होता है, बस आपको इसका थर्ड एंगल फाइंड करना है।